हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रॉग स्टैंड कैसे करते हैं। सो फ्रॉग स्टैंड बेसिकली एक कैलिस अरे क्या कहते हैं। सो फ्रॉग स्टैंड बेसिकली एक कैलिस्थेनिक्स का मूव है। सो कैलिस्थेनिक्स जिसमें हम अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिम में हम जाते हैं तो डंबल्स यूज करते हैं या फिर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन कैलिस्थेनिक्स में बस केवल अपने बॉडी वेट यानी कि अपने केवल शरीर के भार वजन का शरीर के भार अरे कहना क्या चाहते हो? शरीर के भार को यूज करके मतलब बॉडी वेट को यूज करके एक्सरसाइज करते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो कैलिस्थेनिक्स में बस केवल अपने बॉडी वेट का यूज करके एक्सरसाइज करते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी शाबाश। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो फ्रॉग स्टैंड करने से पहले सबसे जरूरी है वार्म अप करना। अपने रिस्ट को मतलब अपने जो हमारे रिस्ट बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं तो इसके लिए सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी है और कुछ एक्सरसाइज ताकि अपने रिस्ट को और भी ज्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग बना सके, स्ट्रॉन्गली कर सके हम लोग। ठीक है। सबसे पहले वार्म अप करेंगे अपने रिस्ट का। सबसे पहले वार्म अप के लिए आपको अपने इस तरीके से हाथ को ऐसे मतलब रिस्ट को बस इस तरीके से घुमाना है और इसको अच्छे से ऐसे इधर उधर घुमा के करे ना, ताकि कोई भी नस और या फिर कलाई में आपकी इंजरी ना हो इस तरीके से। ठीक है। इसको अच्छे से वार्म अप कर लेंगे हम लोग अच्छे से। उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि जैसे नॉर्मल मतलब सबसे पहले एक्सरसाइज में हमको बस पुशअप करना है इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से हमको पहले पुशअप करना है इस तरीके से। ठीक है। कम से कम 10 पुशअप करना है इस तरीके से। अगर आप पुशअप नहीं कर पाते हैं तो आपको बेसिकली अपने नी को इस तरीके से क्रॉस करना है इस तरीके से पीछे और नी को जमीन में रखना है। बस इस तरीके से नॉर्मल पुशअप करना है। ये तो कोई भी कर सकता है, तो इसको आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अपने बॉडी वेट को यूज करना है इस तरीके से ताकि आपके हाथ में थोड़ी बहुत पावर आ जाए। ठीक है। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है पीक पुशअप। ठीक है। और यहाँ पे पुशअप करना है। ठीक है। ऐसे सीधा नीचे पुशअप करना है इस तरीके से। ये भी आपको लगभग 10 करने हैं। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉग स्टैंड। सो फ्रॉग स्टैंड करने के लिए बेसिकली आपको पहले स्टार्टिंग में पहले उसका पोजीशन कैसे रखना है उस तरीके से। ठीक है। सो फ्रॉग स्टैंड में बेसिकली इस तरीके से अपने हाथों को ऐसे सीधा रखना है जमीन पे। ठीक है। और अपने हाथों को कभी भी ऐसे चिपका कर रखना है, इसे फिंगर्स को हमेशा दूर रखना है इस तरीके से। ठीक है। फिंगर्स को दूर रखना है और अपने हाथों को हमेशा ऐसे सीधा देखना है, ऐसे हल्का सा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसका एंगल जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा। ठीक है। इस तरीके से रखना है ऐसे 45 डिग्री से। ठीक है। और जो आपका ये पैर होगा, पैर जो होगा इस तरीके से एल्बो के जस्ट ऊपर रखना हमको इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो पैर है मतलब ये हमारा नी है, इस तरीके से एल्बो के ऊपर ऐसे हमें इसको बैलेंस करना है इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से बैलेंस करना है और फिर बस इस तरीके से रहना है और हमें आगे तरफ जाने की कोशिश करना है इस तरीके से। ठीक है। धीरे धीरे ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे आने की कोशिश करना है इस तरीके से। ठीक है। कोशिश करना है इस तरीके से धीरे धीरे। सेफ्टी के लिए आप इस तरीके से पिलो भी रख सकते हैं ताकि आप गिरे नहीं या फिर आपके सर में चोट नहीं लगे। तो इस तरीके से आपको हाथ रखना है इस तरीके से और अपने नी को अपने एल्बो के पास करना है इस तरीके से। ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे आने की कोशिश करना है आपको इस तरीके से। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आने की कोशिश करना है और उसके बाद जब ये आपसे होने लग जाए तो आपको एक पैर उठाना है इस तरीके से और फिर धीरे धीरे ऐसे आपको आगे कोशिश करना है इस तरीके से। ठीक है। और कोशिश करिए कि ऐसे पूरा सर रखिए नीचे, इस तरीके से सर को पूरा पिलो में टच करना है आपको इस तरीके से। ठीक है। स्टार्टिंग में आपका हाथ मतलब यहाँ पे जो होगा वो दर्द होगा और ये हल्का फुल्का स्लिप भी कर सकता है, तो बहुत ही सावधानी से आपको आराम से करना है इस तरीके से। ठीक है। ऐसे रखना है और इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे आपको आगे तरफ जाना है इस तरीके से। और अभी तो मुझसे हो जा रहा है लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है इसलिए। ठीक है। इस तरीके ऐसे यहाँ से इस तरीके से एक पैर आपको उठाते रहना है इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद आपको कोशिश करना है दोनों पैर उठाने का इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। स्टार्टिंग में होगा बड़ा धीरे धीरे आपको डर लगेगा लेकिन आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाने की तरफ। ठीक है। आगे जाने की तरफ तो खुद के कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से कंट्रोल करना है, आगे जाने से इस तरीके से आपको मोमेंटम बना के धीरे धीरे ऐसे वो प्रैक्टिस करना है इस तरीके से ऐसे। ठीक है। ये जब होने लगे तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस इस तरीके से पिलो पे आपको सर रखना है इस तरीके से और अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करना है इस तरीके से। ठीक है। इसे धीरे धीरे उठाना है इसके, फिर ऐसे धीरे धीरे कोशिश करना है इसे ऊपर उठाने के लिए। ठीक है। जब इस तरीके से आप बैलेंस करने लगे तो इस तरह की जब आपसे बैलेंस होने लगे तो आपको किसी वॉल के पास जाना है। तो आपको इस तरीके से किसी वॉल के पास आ जाना है इस तरीके से जो बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है। और नॉर्मली बस आपको इस तरीके से हाथ आपको थोड़ा वॉल से कम दूर रखना है इस तरीके से ताकि आप फ्रॉग स्टैंड कर सके इजली। ठीक है।
आपको बस इसलिए यहाँ पे आके इस तरीके से फ्रॉग स्टैंड का प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से अपने हाथ को करना है और फिर फ्रॉग स्टैंड का प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आपको आगे जाने की कोशिश करना है, ठीक है। इस तरीके से आगे जाना है, इस तरीके से आगे जाना है कि वॉल का सपोर्ट लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको वॉल का सपोर्ट लेना है इस तरीके से सर पे, और फिर अपना इस तरीके से नीचे इस तरीके से हल्का सपोर्ट लेना है वॉल का, और पैर को अपने ऊपर करना है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे वॉल से सर चिपका के ऐसे इस तरीके से पैर को हल्का ऊपर करना है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे से धीरे धीरे आपको, और फिर जब ये होने लग जाए तो आपको सिंपल, फिर आपको इसके बाद आपको फ्रॉग स्टैंड करना है इस तरीके। अब आपको फ्रॉग स्टैंड अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। तो सेफ्टी के लिए हमेशा पिलो या फिर आप क्लैश मैट्स का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो बस सिंपल आपको फ्रॉग स्टैंड आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश, एकदम अच्छे से आपको धीरे धीरे बैलेंस करके नॉर्मली आपको इस तरीके से फ्रॉग स्टैंड करने की कोशिश करना है इसमें, ठीक है। पिलो हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखें, नहीं तो आप सीधा गिरेंगे तो आपको सर पे चोट लगेगा या फिर आपके हाथ पे भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से पिलो या फिर कोई भी आप मैट वगैरह यूज कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ से धीरे धीरे फ्रॉग स्टैंड अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे कोशिश करना है, ठीक है। जब आप गिरते तो सर ऐसे आगे की तरफ कर लीजिए ताकि आप ना गिरे, ठीक है। और फिर आपको धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है धीरे धीरे। और जब आप पीछे की तरफ गिरते हैं, मतलब पीछे साइड गिरते हैं, तो आपको सर अपना बॉडी आगे तरफ ले जाना है धीरे धीरे, और आप आगे की तरफ गिरते हैं तो बॉडी आपका सर पीछे साइड ले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करना है। यहाँ सिंपल नॉर्मली ऐसे धीरे धीरे आपको बैलेंस करना है इस तरीके से, ऐसे धीरे धीरे। जब आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, मतलब लगे कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप पिलो को हटा के बिना पिलो के भी कर सकते हैं इस तरीके से। धीरे धीरे नॉर्मली आपको करना है इस तरीके से। इस तरीके से आप फ्रॉग स्टैंड को मिनिमम कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं, या फिर एक ही दिन में सीख जाएंगे, या फिर कुछ ही घंटे में भी सीख सकते हैं। तो बस आपको बैलेंस करना है, कुछ नहीं करना है। और सबसे पहले अपने सेफ्टी का ध्यान देना है जरूर, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी इंजरी हो सकता है, यानी आप सीधे सर भी गिर सकते हैं या फिर आपके रिस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहले अपने सेफ्टी का ध्यान रखना है और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह से वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इस वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।